नमस्कार। आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जनहितवाणी में स्वागत है। आज एक बार फिर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश की राजनीति की तरफ, जहां एक तरफ 11 दिसंबर 2025 को हिमाचल कांग्रेस समर्थित हिमाचल प्रदेश सरकार, जिन्होंने अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने पर जिला मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान में अपना सम्मेलन किया और उसके 2 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं और भारत के राजनीति में जहां पर केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं रसायन उर्वरक केंद्रीय मंत्री हैं, जो 13 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला आए थे, उन्होंने वहां पर पार्टी कार्यालय की नींव रखी। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस तरफ कि क्या 21वीं सदी में भी हमारे लोग, हमारे नेता लोग, हमारे राजनीतिज्ञ, ये पॉलिटिशियन खोखले दावे करते हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने मंडी जिला के ऐतिहासिक पटल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए आप लोगों के समक्ष ये बात रखी कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र की सरकार के द्वारा कोई भी अनुदान, कोई सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि धर्मशाला में देश के माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए जो 1500 करोड़ रुपए की मदद की, जो ऐलान किया था, वो भी हिमाचल सरकार को आज तक नहीं मिल पाया। वहीं उसके 2 दिन के बाद शिमला में, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक ऐसी पार्टी जो केवल हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पार्टी नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय सम्मानीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं उर्वरक रसायन मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने आंकड़ों के साथ भारी सभा में अपने संबोधन में ये कहा कि किस सन में उन्होंने 2023 से लेकर के 2025 तक का आंकड़ा दिया और ये बताया किस सन के किस महीने में कितने सौ करोड़ रुपए की मदद प्रदेश सरकार को दी। और उन्होंने यहां तक कहा कि कम से कम हिमाचल प्रदेश सरकार को इस मदद को लेने के बाद कम से कम भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार का कम से कम धन्यवाद करना चाहिए। जहां पर दूसरी तरफ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमें आर्थिक सहायता के तौर पर कोई भी पैसा केंद्र सरकार से उपलब्ध नहीं हुआ है। आज आप लोगों की तरफ ध्यान इस विषय को लेकर के भी आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या अभी भी हम लोग आंकड़ों के जाल में फंसे हुए हैं या फिर देश और प्रदेश के सभी पार्टियों के नेता लोग, राजनीतिज्ञ हमें अभी भी आंकड़ों के जाल में फंसा रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा है कि क्या सच में केंद्रीय स्तर पर केंद्र की सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को आर्थिक मदद की, यदि की तो वो कहां है, किस स्तर पर है। जैसा कि पूरे हिमाचल के लोग जानते हैं, आज के समय में आर्थिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार की बहुत बुरी हालत है। कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह के पैसे नहीं है, पेंशनरों को पेंशन के पैसे नहीं है, यहां तक कि कम से कम मुझे जो अनुमान है कम से कम 600-700 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश सरकार को केवल ठेकेदारों की देनदारियां देनी बची हुई है, जो कि पिछले 1.5-2 सालों से लंबित है। और
ठेकेदार जो एक लॉबी है, इस वर्ग की प्रदेश में बहुत दुर्गति हुई है। यदि केंद्रीय स्तर पर आर्थिक मदद की गई है तो फिर हिमाचल प्रदेश सरकार ये पैसे कहां डाल रही है। दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर हजारों करोड़ अरबों करोड़ रुपए के पार्टी कार्यालय के भवन बनाए हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल संसद की कार्यवाही चली हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष हैं अजय माकन जी, उन्होंने भरी संसद में एक पक्ष रखा और आंकड़ों के साथ ये कहा और ये बताया कि कैसे 2004 से लेकर के 2024 तक जो भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी का फंड है, किस तरह से वो 44, 48 या 58 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ से ऊपर का चला गया। और मैं इस बात को मानता हूं कि यदि पिछले 10-12 वर्षों से भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इस पार्टी ने यदि जिला स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर अपने कार्यालय बनाए हैं तो उससे पहले लगभग 40 से ज्यादा वर्षों तक कांग्रेस की भी सरकार रही है। उन लोगों ने इस विषय में अपना काम क्यों नहीं किया? यदि किया तो वो कहां है? और दूसरी बात, मैं इस बात को भी बड़े दावे से कहता हूं कि यदि हजारों करोड़ रुपए की आर्थिक मदद यदि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को की है तो वो कहां है? मुझे लगता है आज 21वीं सदी जिसके 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं लगभग, इसमें भी हमारे लोगों को, हमारी जनता को, पढ़े लिखे नौजवानों को इन नेताओं ने, राजनीतिक पार्टियों ने आंकड़े के जाल में फंसा के रखा हुआ है। और इसके ऊपर मैं चाहता हूं दोनों पार्टियां आमने सामने बात करें और श्वेत पत्र जारी करें ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता को यह पता चल सके कि इसमें कौन दल सच बोल रहा है, कौन दल झूठ बोल रहा है। क्योंकि इस तरीके से अपने अपने मंच पे जा करके ये सभी लोग जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों के माइंड जो है वॉश करते हैं, इस तरीके से ये जो कार्यक्रम है ये नहीं चलने वाले हैं। और जो देश प्रदेश की भोली भाली जनता है वो, मुझे लगता है, इस बात को जानना चाहती है कि कौन आदमी सच के साथ है, कौन सच्चाई से अपनी बात रख रहा है, कौन आंकड़ों के अनुसार इस बात को रख रहा है। और ज्यादा ना कहता हुआ एक बार फिर आप सब लोगों से ये मेरा निवेदन है, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोगों से उम्मीद है कि कमेंट करके मुझे ये बता दिया जाए कि क्या हमने ये जो पक्ष रखा है अपनी आप लोगों की तरफ से और सरकार से ये मांग की है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, क्या ये गलत है? या अगर ये हमारा कदम सही है तो आप लोग कमेंट में हमें जरूर अपना पक्ष रखें। ज़्यादा न कहता हुआ आप लोगों का एक बार फिर से हमारे जनहितवाणी में स्वागत है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिमाचल। नमस्कार।